बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के पास सीरीज़ में वापसी का आखिरी मौका है। ये 3 मैचों की सीरीज़ जो होती है ये बड़ी ट्रिकी होती है। जिम्बाब्वे ने पहले मैच में पाकिस्तान को अनबिलीवेबल शेमफुल डिफीट देके पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। और अब अगर पाकिस्तान को इस सीरीज में वापस आना है तो दूसरा मैच हर सूरत पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। इस सीरीज में जिम्बाब्वे को एज हासिल है और अब दूसरे मैच से पहले पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे से परेशान कुन खबरें आ रही हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे ये दूसरा मैच भी खतरे में पड़ सकता है पाकिस्तान के लिए। क्या है असल अपडेट जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम के हवाले से, उसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या 2 से 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक्सपेक्टेड हैं, मुमकिन हैं, वो कौन कौन सी हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर बात करेंगे वहाँ के वेदर के हवाले से भी। आपको पता है कि पहले दिन मौसम ने हमें बहुत जिसको आप कहते हैं ना कि तकलीफ़ दी है। अब वो दूसरे मैच में मौसम क्या रंग दिखाने जा रहा है, कुछ अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में 295 रन से शिकस्त दे दी है। जी हाँ, 295 रन से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके अपने घर में अपने क्राउड के सामने पर्थ के मैदान में, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की टीमों के लिए एक मुश्किल मैदान समझा जाता है, सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए मुश्किल मैदान समझा जाता है, उस मैदान पे बड़ी शिकस्त दे दी है। यहाँ पर विराट कोहली की सेंचुरी, उसके बाद जायसवाल की बहुत बड़ी इनिंग्स 161 रन्स की, और उसके बाद जो बॉलर्स हैं इंडिया के वो हैरान कुन तौर पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर भारी होते हुए नजर आए। जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है दोनों इनिंग्स में, और इसके अलावा मोहम्मद सिराज बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आए, और उनके इवन जो यंगस्टर्स हैं वो भी अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। सो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। इंडिया अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर टॉप कर रहा है, और अगर इंडिया किसी तरह से इस सीरीज में 4 टेस्ट मैच जीत जाता है तो इंडिया विल बी द टॉपर और इंडिया पहुंच सकती है WTC के फाइनल में। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बैक कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी टीम बहुत टूटी हुई है। हेजलवुड बहुत नाराज़ हैं अपने बल्लेबाजों से कि उन्होंने बॉलर्स की सारी जो की कमाई है उसके ऊपर पानी फेर दिया है, किया धरा उसके ऊपर पानी फेर दिया है। हैरान कुन बात यह है कि इंडिया की टीम पहली इनिंग्स में 150 रन बनाकर, महज 150 रन बनाकर आउट हो गई थी। लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने KL राहुल और जायसवाल, यंग जायसवाल की कमाल की पार्टनरशिप की बदौलत 72 साल पुराना जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद फिर जायसवाल ने जो है वो 150 प्लस रन्स कर लिए और 30वीं सेंचुरी कर ली। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में किसी भी इंडियंस की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियां करने वाले, 7 सेंचुरियां करने वाले, और अक्रॉस द फॉर्मेट 10 सेंचुरियां करने वाले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से ज़्यादा 10 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की हैं। यानी आज तक कोई भी दुनिया का बल्लेबाज अक्रॉस द फॉर्मेट 10 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं कर सका जो विराट कोहली ने की है। तो बहुत बड़ी जीत है जी। भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं, और इसलिए खुश हैं और खुश होना उनका बनता है कि उनकी टीम एक बहुत बुरे हालत से जो है वो यहाँ पे आई है। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी शर्मनाक घर पे जो उनको शिकस्त हुई, टूटी हुई बिखरी हुई टीम, लेकिन क्या जुड़ के खेली है और क्या ज़बरदस्त खेली है। और हमें भी कुछ उससे सीख लेनी चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जिस तरह के उनके यंगस्टर्स खेलते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी दोनों इनिंग्स में अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट बारी खेली है। उसके बाद
जायसवाल पहली इनिंग्स में अंडे पे जाने के बाद दूसरी इनिंग्स में 161, ये उनका यंगस्टर है, देखिए उनके टैलेंट का क्या लेवल है। और हमारे टैलेंट के साथ जिम्बाब्वे ने क्या कर दिया भाई, रोने का मुकाम है। अब ख्याल ये किया जा रहा है कि यार क्या वाकई हमने सही टैलेंट खिलाया है, जो पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं क्या वो दुरुस्त टैलेंट तो नहीं थे? क्या हमारे पास शाहनवाज धानी बतौर न्यू बॉल बॉलर नहीं होना चाहिए था? उसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? क्या अरफात मिन्हास को बतौर सेकंड स्पिनर के और एक ऑलराउंडर के तौर पे आपकी टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? ये सवालात उठ रहे हैं। और उसके अलावा बात हो रही है कि आपके तैयब ताहिर जो आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो कि आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर है ओडीआई फॉर्मेट में, और फास्ट और स्पिन दोनों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त वो खेलते हैं, क्या उनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है, इस सीरीज़ में वापसी का आखिरी मौका है। लोग तो अब मजाक कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को जिम्बाब्वे का वोट चाहिए था, तो पाकिस्तान ने कहा कि चलो भाई हम आपको एक मैच दे देते हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान टीम कैन स्टिल कम बैक। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि पाकिस्तान जीत ना सके, लेकिन जीत से पहले सर बात यह है कि ये मैच जो है, इसका पहले तो प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, और कुछ उसमें चेंजेस की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले देखना ये है कि जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो में मौसम कैसा होने जा रहा है कल का। तो जनाब कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, कल के दिन भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और मैक्सिमम एक वक्त में 53% चांसेस ऑफ रेन है। मॉर्निंग में मौसम क्लियर रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर जनाब तकरीबन 12 बजे से ऑनवर्ड जो है वो बारिश के चांसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू होंगे, लेकिन 4 बजे के करीब जाके मैक्सिमम 53% चांसेस ऑफ रेन हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 9 बजे वहाँ पे मैच स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे उसको ख़त्म होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि बीच में फिर मसला आ सकता है। पाकिस्तान के लिए फिर दिक्कत हो सकती है भाइयों, बारिश आ जाए उसके हिसाब से क्या पाकिस्तान के पास वो प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर कंडीशंस को फॉलो कर सकें, कंडीशंस के मुताबिक खेल सकें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना है। इस मैच में पाकिस्तान की शिकस्त दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मजाक बन जाएगी। ठीक है, हमारी यंग टीम है, मैक्सिमम यंग प्लेयर्स हैं, नई पाकिस्तान की न्यू लुक टीम है, कप्तान के सिवा आप कह लें या एक हारिस रऊफ के सिवा कह लें, बाकी सब यंगस्टर्स हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि उसके बावजूद आपने दुनिया के सामने एक जो है वो वैल्यू वर्थ दिखानी है। आप ने बहुत से लोगों को ये भी बताना है कि भाई सिर्फ आपकी वजह से हम नहीं जीतते, आपके बगैर भी जीत सकते हैं। सर ये भी खबरें आ रही हैं कि टीम के अंदर ये तासुर भी पाया जा सकता है कि क्योंकि आपने बाबर और नसीम और शाहीन को रेस्ट करवाया है, तो इसलिए टीम के अंदर से कुछ ये भी मामला हो सकता है कि जी इनको आपने रेस्ट करवाया तो देख लें फिर आपकी टीम के साथ क्या होता है। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी और उस सीरीज़ में शादाब को कप्तान बनाया गया था और सीरीज़ में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई थी अफ़गानिस्तान से T20 सीरीज़ में। और वहाँ पर फिर शादाब खान ने कहा था कि और बाबर और रिजवान को ना खिलाओ तो आपको फिर यही इसी किस्म के रिज़ल्ट देखने पड़ेंगे। तो क्या कहीं उसी किस्म का कोई मामला तो नहीं हो रहा? रिजवान से वैसे मैं ऐसी तवक्को नहीं करता, ये सोशल मीडिया पर गॉसिप्स चल रही हैं कि जी ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। हार जो होती है ना उसके बहुत सारी रीज़न्स निकल आती हैं, लेकिन असल में जवाब हार का आपने जीत से देना है और जीत से बताना है कि जी जो हो गया सो हो गया, अब हमें जीतना है। और जीतने के लिए आपको सबको सबसे पहले अपनी खामियों को दूर करने की ज़रूरत है और ख़ामियों में सबसे पहले तो आपको अपनी जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर खामियां दूर करने की ज़रूरत है और कंडीशंस के मुताबिक आपको अपनी प्लेइंग 11 चुनने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की जो मोस्ट प्रोबेबल अगर असूल की बात करें तो देखिए कि पाकिस्तान की टीम यही चाहेगी, मैनेजमेंट को यही सोचना, मतलब अगर सोचने की बात करें तो वो यही चाहेंगे कि जी इस टीम को हम चेंज ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध चेंज कर लें, जो है वो लड़कों के ऊपर भरोसा करना चाहिए,
उनको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। और जितनी मैं बात समझता हूँ सिलेक्शन कमेटी की भी, वो एक बार टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर भरोसा जताते हैं कि जी आपने ही जितवाना है, आपको ही करना है। ये नहीं है कि उनके ऊपर तलवार लटकी हुई हो कि एक मैच में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो ये असूलन तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आपने बुनियाद ही ठीक ना रखी हो तो फिर तो उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक सो कि पाकिस्तान को प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियां करने में कोई हर्ज नहीं है भाई। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब्दुल्ला और साइम के साथ आप ओपनिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कामरान गुलाम को आप 3-4 मैचेस दे चुके हैं ऑलरेडी, तो आप कामरान गुलाम की जगह तैयब ताहिर को खिला सकते हैं, उसको इस मैच में मौका दे सकते हैं। नई कंडीशंस होंगी उसके लिए। प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा ये सोचेगी कि कामरान गुलाम को पता है पिच कैसी है, बॉलर कैसे हैं, उनको किस तरह से फेस करना है। पाकिस्तान ने उस हिसाब से प्रैक्टिस भी की है वहाँ पे। तो उस सिचुएशन को लेकर के टीम मैनेजमेंट कहेगी कि जब उनको समझ आया तो अब हम खिलाड़ी तब्दील कर दें, तो हम जो है वो चेंजेस नहीं करते। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि तैयब ताहिर इज़ अ बेटर प्लेयर एज कंपेयर टू कामरान गुलाम फॉर ओडीआई फॉर्मेट। टेस्ट में बिल्कुल दुरुस्त है, कामरान गुलाम को कंसिस्टेंट मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो भी ख़ास तरह की जो कंडीशंस हैं उनमें, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट टाइप की कंडीशंस हैं उसमें आप उनको खिलाइए, ट्रू पिचेस पे खिलाइए। अभी मैं आई एम अ बिट डाउटफुल रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका के वहाँ की बाउंसी पिचेस में फिर वो कोई ये ना कहे कि दिस इज़ नॉट मुल्तान बेबी, वो वाला सीन ना वहाँ पे चल जाए जो उनके साथ मेलबर्न में हुआ था। बहरहाल कामरान को अगर खिलाते हैं तो फिर तीसरे नंबर पे कामरान, चौथे नंबर पे रिजवान, पांचवें नंबर पे सलमान। सलमान के ऊपर देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वाइस कैप्टन के आपको आगे आना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने बॉलिंग तो की है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ ओके। आपने पिछले मैच में 3 विकेटें भी ली, थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं मैच की उसको स्कीम ऑफ थिंग्स को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ठीक है, मान लेते हैं बॉलिंग अच्छी की है, फील्डर अच्छा है, लेकिन आपको बैटिंग के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस मैच में आपको परफॉर्म करना है अपनी टीम के लिए, वरना मुश्किल हो जाएगा आपको भी रखना, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं। उसके बाद हसीबुल्ला की जगह, मैं ये समझता हूं कि हसीबुल्ला की जगह बनती है टॉप के ऊपर। या तो आप कामरान को रेस्ट दीजिए, उनकी जगह आप हसीबुल्ला को ऊपर ले आइए, नंबर 3 पे खिलाइए, आपकी जो मिडिल ऑर्डर है उसमें थोड़ी वर्सेटैलिटी भी आ जाएगी। या तो आप ये कर लें, अगर नहीं करना तो फिर हसीब को इस नंबर पे खिलाकर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सोहेब मकसूद से, वो कहते हैं कि हसीब को 5वें 6ठे नंबर पे खिला के आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप यहाँ पे अरफात मिन्हास को ले आइए सर, ही इज़ अ बेटर ऑप्शन। नंबर 8 के ऊपर आपके के पास एक ऑलराउंडर के तौर पे आएगा, प्लस पूरे के पूरे 4 ओवर्स करेगा, फील्डर भी अच्छा है, गन फील्डर है, उसके अलावा बॉलर भी अच्छा है, यानी लेफ्ट आर्म स्पिनर की एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स की, उसके बाद जनाब इरफान तो खेलेगा और मुस्तकिल उसको खिलाया जा रहा है, लेकिन इरफान के हवाले से भी मैंने उनके वालिद साहब से भी बात की है कि भाई उसको ज़रा समझाइए कि उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इतने मौके जो है ना हमारे मुल्क में किसी को नहीं मिलते, और एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो उसको परफॉर्म करना है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। आमिर जमाल की बात जहाँ तक है, तो देखिए आमिर जमाल इस वक्त ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास वाहिद ऑप्शन है। अब आप उसको क्या करें, क्या आमिर को बाहर करें और उसकी जगह आप धानी को लेके आएँ, तो ये बात तो समझ नहीं आती। धानी को मस्ट होना चाहिए। देखिए ये एक चेंज आपकी टीम में ज़रूर होनी चाहिए, और धानी को अब अगर आप फिर ला सकते हैं, अगर आपने आमिर जमाल को रखना है तो धानी को आप हसनैन की जगह लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ़ की जगह तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको हारिस रऊफ़ को तो रखना पड़ेगा, सीनियर प्लेयर है, उसके ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा। वैसे भी आकिब का वो फेवरेट है, तो हारिस तो खेलेगा ही, और फिर 11वें नंबर पे फैसल अकरम। देखिए मेरी विश हो तो मैं जो अपनी प्लेइंग 11 बना रहा हूँ उसमें मैं कामरान गुलाम को रेस्ट दूंगा, और कामरान गुलाम को रेस्ट दे के मैं उसकी जगह तैयब ताहिर को लेके आऊँगा। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने जो है वो
तैयब ताहिर को लाना है तो आप उसकी जगह लेके आए हैं सलमान अली आगा को, उसको रेस्ट दीजिए दूसरे मैच में, तैयब ताहिर को ले आइए और हसीब को रेस्ट दीजिए और उसकी जगह आप जो है वो रफ़ात मिन्हास को ले आइए ताकि आपके पास दो प्रॉपर जो है वो स्पिन बॉलर हों और प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स हों आपके पास, और आप एक प्रॉपर बैलेंस्ड जो है वो टीम के साथ खेलें। बहरहाल मैं जहाँ तक बात मेरी आइडिया है वहाँ पे तैयब ताहिर को आपको ऐड करने की ज़रूरत है, और अगर आप तैयब ताहिर के साथ रफ़ात मिन्हास को ऐड कर सकते हैं तो यू कैन चेंज तैयब ताहिर विद आगा सलमान। आप आगा सलमान की जगह भी उसको ले आ सकते हैं, लेकिन 3 विकेटें लेने के बाद आप आगा सलमान को बिल्कुल नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। और उसकी वजह यह है कि आप एक और स्पिनर को तो ऐड करना पसंद करेंगे, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस, द पिच, और जिस तरह से वहाँ पे टर्न होता है। मुमकिन है वो सेम पिच ना हो, लेकिन उसके बावजूद कंडीशंस यहाँ की ऐसे ही होती हैं कि जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है और उनके पास ऑप्शंस हैं स्पिनर्स की। आपके पास भी 2 प्रॉपर स्पिनर होने चाहिए, और अगर तीसरा भी ऐड हो जाए तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, आप अपनी स्पिन के जाल से उनको फंसा सकते हैं। आपको भी स्पिन अच्छी खेलनी पड़ेगी, जिस तरह से आपने स्पिन खेली है वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं थी, बिल्कुल फारिग किस्म की स्पिन आप खेल के गए हैं, और ना कदमों का इस्तेमाल, ना बॉलर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश, और ऐसे लग रहा था कि जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि आपने जो है वो हार जाना है, और एक खौफ था पाकिस्तान टीम के ऊपर कि हम हार जाएंगे। ये खौफ जो है इसको निकालने की ज़रूरत है, पॉजिटिव क्रिकेट पाकिस्तान को खेलने की ज़रूरत है, जीतने की ज़रूरत है। जीत पिछली हार के ऊपर, जिसको आप कहते हैं ना कि पर्दा डाल देती है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो सीरीज़ हो जाएगी बराबर। तीसरे मैच के हवाले से खबर यह है कि जो कि जुमेरात को खेला जा रहा है 28 को, उसके हवाले से खबर यह है कि तब जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं इन दिनों के हिसाब से, तो वहाँ भी बारिश खुदा ना खास्ता वॉश आउट भी कर सकती है। तो ये बारिश हमारे पीछे पीछे चल रही है। जब हम वेस्ट इंडीज़ आते हैं तब भी बारिश, अब जिम्बाब्वे आए हैं तो पूरे अरसे में वहाँ पे बारिश नहीं थी, और मौसूफ कमेंटेटर साहब फरमा रहे थे कि बारिश की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है, पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे खुश्की चल रही है और ये बहुत अच्छी खबर है यहाँ के लोगों के लिए, बारिश आ रही। अब तो वो चाहेंगे कि ये दूसरे दोनों मैचेस वॉश आउट हो जाएं ताकि वो सीरीज़ जीत जाएं, एक मैच जीत के यानी उंगली कटवा के शहीदों में अपना नाम दाखिल करवा लें। अब यही पाकिस्तान के साथ होना बाकी रह गया। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।